दोस्तों बर्गलाइन क्लब में एंट्री पाना अपने आप में ही एक साइकोलॉजिक टेस्ट है। आप यहाँ घुसेंगे फ्राइडे नाइट को और सीधा निकलेंगे मंडे मॉर्निंग को। दोस्तों यहाँ पे एंट्री के लिए लोग इतने वियर्ड तरीके अपनाते, इतने वियर्ड टाइप के ड्रेसअप करते हैं और कई लोग अपने आप को सबसे अलग, सबसे यूनिक और सबसे वियर्ड दिखाने के लिए बिल्कुल न्यूड ही एंट्री लाइन में लगते हैं एंट्री की, चाहे वो मेल हो या फीमेल। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, पूरे नंगे लाइन में लगते हैं, लड़की हो या लड़का। फिर भी आपको यहाँ एंट्री मिलना एक आसान काम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एलॉन मस्क की भी एंट्री डिनाई हो चुकी है। हेलो दोस्तों, यार लाइफ में हम सबका एक ना एक बार ऐसा मन होता ही है कि हम क्लबिंग करें, पार्टी करें, दोस्तों के साथ क्लब जाए। हम देखना चाहते हैं कि इस अंदर क्या होता है, कैसा म्यूज़िक होता है, किस टाइप की वाइब होती है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं बचपन से देखते हैं मूवीज़ में टीवी एक्ट्रेस को, और आजकल सोशल मीडिया में जिसे हम फॉलो करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर को, कि चाहे वो बर्थडे पार्टी हो या न्यू ईयर सेलिब्रेट करना हो, सब क्लबिंग करते। और क्लबिंग में एंट्री करने के लिए लगता क्या है, एक छोटा सा एंट्री फीस। या तो कई जगह पे ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर के साथ ही एंट्री अलाउ होती है, तो उन सब मामले में हम इंडियन बहुत जुगाड़ू है, हम अपना जुगाड़ बैठा लेते। पर आज मैं आपको ऐसे क्लब की बात बताने वाला हूँ जहाँ की एंट्री से लेकर अंदर क्या होता है, इतनी वियर्ड चीज़ें होती है दोस्तों। अगर आपको ये पता चल जाए तो शायद ही आप वहाँ जाना चाहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम दुनिया भर की वियर्ड खबरें, चाहे वो इंडिया की हो या इंडिया से बाहर की हो, हम सब आपके सामने विथ प्रूफ के साथ इस चैनल में हम लाने वाले हैं। ऐसी न्यूज़ें जो शायद हम डेली दिनचर्या के रूटीन में नहीं सुन पाते या फिर मीडिया इसे कवर नहीं करता है, जो कि मैं इसे आपको इस चैनल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पहली वीडियो से ही प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं इस वियर्ड क्लब की। बर्गलाइन क्लब बर्लिन में यूरोप का सबसे वियर्ड क्लब, बर्गलाइन क्लब। दोस्तों इस क्लब में आपके पास कितने भी पैसे हो, ये कोई मायने नहीं रखता। इस क्लब में एंट्री आपकी अपीयरेंस से, आपकी वाइब से, आपके मेंटल स्टेटमेंट को जज करके दी जाती है। और जब हमें इस बात का पता चला तो हमें भी काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई और हमने भी इस चीज़ों को डीप रिसर्च किया कि इस ये क्लब एग्जिस्टेंस में कैसे आया, क्यों आया, इसमें किस टाइप की म्यूज़िक होती है, किस टाइप का वाइब होता है, ऐसी क्या हरकतें होती है इस क्लब के अंदर कि इसे सारी दुनिया से छुपाया गया कि आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म में इसकी कोई भी वीडियो या फोटो नहीं है। ऐसा क्या होता है, ऐसा कि इतना क्यों टफ रखा गया है इसकी एंट्री के लिए। और दोस्तों यकीन मानिए, जो हमें पता चला है ये वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ। और जब आपको इसकी पूरी बात पता चलेगी, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यूरोप जैसे डेवलप कंट्री में आज भी ऐसे क्लब एग्जिस्ट करते हैं और ये वैलिड है, लाइसेंस प्रूफ है। दोस्तों बर्लिन को पूरे यूरोप का, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का पार्टी कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पे कई शानदार पार्टी होती है, पूरे दुनिया की सबसे बेहतरीन पार्टी यहीं होती है। और इन्हीं में से एक सबसे फेमस पार्टी क्लब है बर्गलाइन क्लब। यहाँ पे पूरे दुनिया के पार्टी लवर पार्टी करने पहुँचते हैं। दोस्तों यह एक सोवियत यूनियन के टाइम का पावर स्टेशन था जिसमें आज यह क्लब एग्जिस्ट करता है, चलाया जाता है। और इसे कई बड़े इंटरनेशनल मैगजीन जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम ने मोस्ट एक्सक्लूसिव क्लब का टाइटल दे चुके हैं। यहाँ पे पार्टी शुरू होती है फ्राइडे नाइट को और ख़त्म होती है मंडे मॉर्निंग को। मतलब आप एक बार अंदर चले गए तो सीधा मंडे मॉर्निंग ही बाहर आ पाएंगे। 2 दिन तक यहीं पे आप पैक रहेंगे, आपको यहीं खाना, यहीं पीना, यहीं सोना, सब कुछ यहीं करना है दोस्तों यहाँ पे एंट्री पाना एक अपने आप में ही साइकोलॉजिक टेस्ट से कम नहीं माना जाता। यहाँ पे आपको लाइन में ही जज कर लिया जाएगा, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी अपीयरेंस, आपके ड्रेसिंग सेंस के बेसिस पे, कि आप अंदर का माहौल झेलने लायक है या नहीं। इसी कारण से दोस्तों यहाँ पे कई लोगों को लाइन से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, इसलिए बहुत से लोग यहाँ पे एंट्री
पा ही नहीं सकते। अगर आपको किसी बाउंसर ने बोल दिया नॉट टू नाइट, तो आप फिर कुछ भी कर लो, कितने भी पैसे ऑफर कर लो, कितने भी पहचान लगा लो, कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, आपको एंट्री नहीं मिल सकती। इनफैक्ट बर्गलाइन क्लब की एंट्री में लोग चुपचाप घंटों तक लाइन लगा के खड़े रहते। हमें तो ये भी पता चला है कि अगर आप ज़्यादा फ्रेंडली हो, हैप्पी दिख रहे हो, लोगों से ज़्यादा बातचीत कर रहे हो, हंस रहे हो, तो भी आपकी एंट्री डिनाई हो सकती है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको आपके कपड़े के कलर से भी जज किया जाता है। अगर आप ज़्यादा कलरफुल रेगुलर बेसिस कपड़े पहन के गए हो, पार्टी वेयर कपड़े पहन के गए हो, तो भी आपकी एंट्री डिनाई हो सकती है। वो आपसे एक स्पेसिफिक टाइप के कपड़े पहन के आना एक्सपेक्ट करते हैं जो इस क्लब में आप पहन के आओगे। यहाँ पे मोस्टली लोग ब्लैक कलर के कपड़े, ब्लैक कलर के लेदर पैंट और अजीबो-गरीब कपड़े पहन के आते हैं। ब्लैक कलर के थीम, ब्लैक कलर के मेकअप, आसान शब्दों में कहा जाए तो आपकी वाइब उनको डार्क लगनी चाहिए। आप इस टाइप के लगने चाहिए कि उन्हें कि आप अंदर का माहौल सर्वाइव कर पाओ, झेल पाओ, तो ही आपको एंट्री मिलेगी। यहाँ पर मैटर नहीं करता आप कौन हो, आप कितनी बड़ी हस्ती हो, आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने फेमस हो। अगर बाउंसर को आपकी वाइब पसंद नहीं आई तो आप लाख कोशिश कर लो, आपकी एंट्री नहीं हो सकती। आपको सुन के हैरानी होगी, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एलॉन मस्क को भी यहाँ पे एंट्री डिनाई हो चुकी है। कई लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे वियर्ड दिखने के लिए, अपने आप को वियर्ड दिखाने के लिए घंटों घंटों तक बिना कपड़ों के न्यूड, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बिना कपड़ों के नंगे, मेल और फीमेल दोनों ही बिन घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते ताकि वो वियर्ड दिखे, लोगों से अलग दिखे और उनकी एक बार एंट्री हो जाए। तुमको ये जान के हैरानी होगी कि ब्रिटेन, जर्मन, स्वीडन जैसे देश की यूनिवर्सिटी इस चीज़ पे रिसर्च कर चुकी है कि आपको बर्गलाइन क्लब में एंट्री कैसे मिलेगी। कई ऐसे वेबसाइट भी है जो आपको ट्रेन करते हैं कि आप किस टाइप का बिहेवियर रखो वहाँ पे एंट्री के समय। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जब आप एंट्री के लिए गेट के आसपास जाओ तो इंग्लिश में बात मत करो और थोड़ी सी गेइश हरकत करो, गे जैसे लगो, जिससे आपको एंट्री पाने में आसानी हो। और बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी है जो आपको ट्रेन करते हैं कि आपको एंट्री कैसे मिलेगी। और इस क्लब के आसपास बहुत सारे ऐसे वियर्ड स्टोर भी है जहाँ से आप कपड़े लेकर, वियर्ड कपड़े लेकर पहन के एंट्री के लिए जा सकते हैं। जो लोग क्लब के अंदर जा चुके हैं वो बताते हैं यहाँ क्लब के अंदर एक अलग ही दुनिया है। जो इंसान के अंदर का जानवर बाहर निकल जाता है, जो वो अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखा सकते, नहीं कर सकते, वो क्लब के अंदर खुलेआम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको लोग आसानी से इंटरकोर्स करते दिख जाएंगे, अजीब अजीब तरह के नए नए टाइप के ड्रग्स लेते दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पहली बार तो कैमरा अलाउड नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म में। आपको इसकी रियल इमेजेस या अंदर की वीडियो फुटेजेस नहीं मिलेगी, ये इतने स्ट्रिक्ट है इस क्लब के लोग। तो दोस्तों यहाँ लोगों को डर नहीं रहता और कहा जाता है कि यहाँ पे थोड़ी सी मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए नहीं, कि मेंस के लिए थोड़ी सिक्योरिटी है, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आप क्लब के अंदर बैठे हैं, लोग आपके पास आएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, आपसे परमिशन लेंगे। अगर आप उनको परमिशन देते हैं तो फिर वहाँ अलग अलग कमरे बने हुए, वो आपके साथ जाएंगे, आपको लेके जाएंगे और अपनी अलग अलग सेक्सुअल फैंटेसी को पूरी करेंगे दोस्तों। इतनी वियर्ड चीज़ें इस क्लब में होती है दोस्तों। इस क्लब में जो म्यूज़िक बजता है ना, वो हार्ड टेक्नो नाम का म्यूज़िक है जो बहुत ही डार्क थीम और बहुत ही नेगेटिव होता है, जो आपके और मेरे, हम जैसे नॉर्मल लोगों के समझ से तो परे है। दोस्तों इस क्लब में इतनी वियर्ड चीज़ें होती है, इतनी ज़्यादा वियर्ड चीज़ें होती है, उसके बाद भी आप ये सोच रहे होगे कि उसके बाद भी ये क्लब लीगल कैसे है। तो मैं आपको बता दूं ये क्लब 100% लीगल है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस क्लब है दोस्तों। पर ये क्लब जो है अपनी न्यूडिटी और ड्रग्स के लिए सबसे ज़्यादा विवादों में घिरा रहता है। इसके बाद भी दोस्तों इस क्लब के अंदर क्या होता है ये आज तक राज का राज बना हुआ है। जैसे कि मैंने बताया ये अपने स्ट्रिक्ट रूलों के लिए भी फेमस है।
यहाँ आप किसी प्रकार का फ़ोन या किसी भी प्रकार का कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। इसलिए आपको पूरी दुनिया में कहीं पे भी आपको इंटरनेट में इसकी अंदर की रियल इमेज या रियल फुटेजेस कभी नहीं मिलेगी। पर जो लोग इसके अंदर जा चुके हैं वो यही बात बताते हैं। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया में बर्लिन में ही ऐसे एक्सट्रीम क्लब क्यों? मेरे भी मन में ऐसे सवाल आए तो मैंने इसकी कुछ हिस्ट्री खंगाली और मुझे पता चला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वेस्टर्न कंट्री और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से बर्लिन दो हिस्सों में बढ़ गया, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। जो ईस्ट बर्लिन है उसे एक सोशल यूनिटी पार्टी चला रही थी और उस समय बर्लिन में इतनी गरीबी और इतनी बेरोजगारी थी कि लोगों के पास सुबह से शाम कुछ करने को होता ही नहीं था। फिर उसके बाद 1989 में जब फाइनली कम्युनिस्ट रूल हटा और बर्लिन वॉल गिरी, तो कुछ ऐसी कंडीशन पैदा हो गई जिससे ऐसे एक्सट्रीम क्लब एग्जिस्ट होना शुरू हो गए, बनना शुरू हो गए। जब यहाँ कम्युनिस्ट रूल था तो यहाँ कई इंडस्ट्री कोलैप्स होके गिरने लगी। इन्हीं के कारण कई लोग, काफ़ी इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग वेस्ट बर्लिन शिफ्ट हो गए और इन्हीं कारणों से ये कोलैप्स फैक्ट्री और बिल्डिंग खाली पड़ी रहने लगी। और बर्लिन वॉल गिरने के बाद इनके पास कोई भी इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट नहीं थी जो इन कोलैप्स अबेंडन बिल्डिंगों को या फैक्ट्रियों को फिर से चालू कर सके, ठीक कर सके। तो इन्हीं कारणों से लोगों ने इन पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया और यहाँ वे पार्टी करते थे। फुल पार्टी चलती थी, पूरी रात पार्टी चलती थी क्योंकि इनके पास करने को कुछ था नहीं, बेरोजगारी इतनी थी। और जो लोग ईस्ट बर्लिन में रहते थे उनको इतनी स्ट्रिक्ट रूल थी, पर जैसे ही उनके रूल्स हटे उनको इतनी ज़्यादा फ्रीडम मिल गई और उन्होंने अपनी फ्रीडम का खुल के इस्तेमाल किया। और फिर वो यहाँ पे अबेंडेड बिल्डिंगों, खाली फैक्ट्रियों में बार क्लब्स खोलने लगे और फुल पार्टी चलती थी, पूरी रात पार्टी चलती थी। और फिर ये अपने प्लेजर के लिए अलग अलग तरीके भी अपनाने लगे। यहाँ पे जो पार्टी होती थी वो इतने बड़े जगहों पे होती थी कि यहाँ पे कई खाली कमरे पड़े हुए थे जहाँ पे ये अपनी अलग अलग अजीबोगरीब टाइप के सेक्सुअल फैंटेसी पूरी कर देते। और यहाँ गरीबी इतनी ज़्यादा होती थी कि लोगों के पास करने को कुछ था ही नहीं। वनडे को ये कूद के कहीं काम पे जाए ऐसा कुछ था ही नहीं। इसलिए ये फ्राइडे नाइट को पार्टी स्टार्ट करते थे और मंडे मॉर्निंग तक पार्टी करते ही रहते। इन्हीं सब कारणों से यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए। जब इन्हें पता था कि ये इतने वियर्ड हरकतें करते हैं तो इन्होंने एंट्री के लिए इतनी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए और मोबाइल और कैमरे को लेकर भी इन्होंने इतने स्ट्रिक्ट रूल बनाए जो आज फॉलो किए जा। और स्टार्टिंग में इस क्लब का कहीं ठिकाना नहीं था, ये जगह बदलते रहते थे, पर एक हफ्ता कहीं तो दूसरे हफ्ता कहीं, पर बाद में इन्हें एक परमानेंट जगह दे दी गई जिसके कारण से इस फेमस क्लब का जन्म हुआ जिसका नाम है द बर्गलाइन क्लब। दोस्तों, आपको बता दूं, जिस यूनिक और फ्रीडम के कारण ये क्लब इतना फेमस और यूनिक है, उसी फ्रीडम के कारण ये क्लब कंट्रोवर्सी में भी बना रहता है। दोस्तों, इस क्लब को कल्चर इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया है, इस कारण ये क्लब अब तक के प्रोटेक्ट है। दोस्तों, बताया जाता है और यह क्लब क्लेम भी करता है कि ये काफ़ी सेफ है, खासकर लड़कियों के लिए, पर कई ऑफिशियलों द्वारा बताया गया है कि ये क्लब दुनिया का सबसे अनसेफ जगह है, खास तौर पे लड़कियों के लिए। ऐसा बताया जाता है कि कोविड के पहले यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आते नहीं थे, पर कोविड के बाद और इंटरनेट के आने के बाद ये जगह और फेमस हुई, लोगों की जिज्ञासा बढ़ी इस जगह पे जानने की, आने की, देखने की, और ये क्लब और ज़्यादा फेमस होते गया। दोस्तों, इस वजह से और ज़्यादा लड़कियों के सेक्सुअल असॉल्ट की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि खुलेआम दारू और अजीबो टाइप के पूरे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। यहाँ ड्रग्स के, यहाँ पे दुनिया भर के ड्रग्स मिलते हैं आपको, इसे कंज्यूम किए जाते खुलेआम, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये एक बाउंड्री क्रॉस कर देता है काफ़ी हद तक। दोस्तों, बर्गलाइन क्लब में काफ़ी सवाल भी उठे हैं उनके ड्रग्स को लेकर। यहाँ दुनिया भर के अजीबो-गरीब टाइप के ड्रग्स लिए जाते हैं और काफ़ी मौतें भी हो चुकी है। बर्गलाइन क्लब में जून 2017 में 30 साल की लड़की की ओवरडोज की वजह से मौत हो गई। 2019 में एक ही रात में 3 लोगों की मौत हो चुकी है ओवरडोज की वजह से।
2022 में बर्गलाइन क्लब में नीडल स्पाइकिंग का केस सामने आया, जिसका मतलब ये है कि कई लोगों को बिना उनकी परमिशन के नीडल के ज़रिए कुछ ऐसे अजीबो-गरीब टाइप के ड्रग्स दिए गए, जिससे वो अचानक से अजीब-गरीब बिहेव करने लगे, जैसे कि वो कोई ज़ॉम्बी बन गए हों। और जब दोस्तों ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए तो बर्गलाइन क्लब में वहाँ की राइट विंग पार्टी एएफडी उन्होंने डिमांड किया कि इस क्लब का लाइसेंस को कैंसिल किया जाए और बंद कमरों के अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है उसे कम किया जाए। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये क्लब आज भी सक्सेसफुली और ओपनली चल रहा है, रन किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ऐसे क्लब जाना पसंद करेंगे? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक डिसलाइक करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्यों और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलते रहेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।